अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोबारा मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ और ये बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप ये लाजमी हासिल करें, ठीक है, ताकि आप और भी मज़ीद बेहतर तरीके से सीख सकें। सो आगाज़ करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। उसके बाद हम आते हैं फ्रेज़ की तरफ। फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस, इन तीनों में क्या फ़र्क है? बेसिक डिफरेंस और बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसका कईयों को पता नहीं होता। हम डेली बोल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम बोल क्या रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर जब हमें उसका मतलब का पता भी होता तो हमें ये नहीं पता होता देन व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इट इज़, तो फिर ये कौन सा अजाए कलामी में से इसका कौन सा हिस्सा है, इसका पता नहीं होता। Phrase, a group of words that convey a meaning but not a complete sense is called a phrase. Phrase मुकम्मल बात नहीं बताता, थोड़ी सी बात बताता है लेकिन वो मुकम्मल नहीं होती। इससे रिलेटेड मुझे एक गज़ल है मेरे जहन में, मैं आपको सुना दूँ। इस आर्ज़ी दुनिया में हर बात अधूरी है, हर जीत है लासिल, हर मात अधूरी है। कुछ देर की बारिश को मालूम नहीं शायद, कुछ देर की बारिश को मालूम नहीं शायद, जल थल ना हो आंगन तो बरसात अधूरी है। क्या खूब तमाशा है ये कारगे हस्ती, हर जिस्म सलामत है, हर ज़ात अधूरी है। मरहूम तमाज़त दिन शब में भी नहीं खून की, ये कैसा ताल्लुक़ है, हर बात अधूरी है। फ्रेज़ अधूरी बात होती है, इसका अपना सब्जेक्ट और प्रीडिकेट नहीं होता, इसका अपना कुछ भी नहीं है। ये हमें एक सेंस ज़रूर देता है, एक छोटा सा जुमला ज़रूर होता है, लेकिन पता नहीं होता कि अब इसका फ़ाइल कौन है, काम किस पे हो रहा है, क्या मालूमात है इसके बारे में। मालूमात होती है लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी, कलील सी। देखें, अ बेड ऑफ रोजेस, बाय हुक और बाय क्रूक, इन द कॉर्नर, ऑन द वाइट बोर्ड, ऑन द डाइस, ऑन द पेपर, सॉरी एट द पेपर। क्या है ये? क्या मुकम्मल मालूमात मिल रही है हमें? क्या है पेपर पर, कोने में क्या है, जायज़ या नाजायज़ तरीके से होकर को क्या किया जा रहा है। बाय होकर बाय क्रूक का मतलब होता है नाजायज़ तरीके से क्या किया जा रहा है। बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज क्या है, किस सेज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हमें कंप्लीट सेंस कभी भी नहीं देता, मुकम्मल हमें कभी भी पता नहीं चलता कि इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, क्या बात की जा रही है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होते हैं ज़रा ये भी समझ लें। जैसे होता है ना कि सदाम इज़ टीचिंग, सदाम पढ़ा रहा है, ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है फ़ाइल, जो काम करने वाला है। द होल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रीडिकेट। मुकम्मल मालूमात जो सदाम के मुतल्लिक़ है वो प्रीडिकेट है। द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज़ नोन एज प्रीडिकेट। उसके बाद हम आते हैं क्लॉज की तरफ कि क्लॉज क्या है। क्लॉज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, जिसका अपना सब्जेक्ट भी है, इसका अपना प्रीडिकेट भी है। क्लॉज अपने आप में मुकम्मल होती है, ठीक है। अब इसमें फिर और फर्दर काइंड्स हैं, फ्रेजेस की भी हैं और फ्रेज़ की भी हैं और क्लॉज की भी है कि कौन सी डिपेंडेंट है कौन सी इंडिपेंडेंट है। इस पर मैं फ़र्दर लेक्चर बनाऊँगा। पहले इस क्लॉज को ही देख लें, सेंटेंस को देख लें, फिर इस पर डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, इसका अपना प्रीडिकेट भी होता है। क्लास फ्रेज़ में और क्लास में बेसिक डिफरेंस क्या है? फ्रेज़ का अपना सब्जेक्ट और प्रीडिकेट नहीं होता, यानी अपने आप में मुकम्मल कंप्लीट थॉट नहीं होता, मुकम्मल सोच, मुकम्मल ख्याल नहीं होता। और जो क्लॉज है ये मुकम्मल ख्याल होता है, इसका अपना सब्जेक्ट भी है, इसका अपना प्रीडिकेट भी है। ये इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, इसे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, इसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर अपने आप में मुकम्मल होता है। जैसे अली वेंट टू कॉलेज एंड स्टेड देयर, अली कॉलेज गया और फिर वहीं पे रुक गया। अब अपने आप में मुकम्मल बात है, हमें मुकम्मल सेंस मिल रहा है, एक शऊर मिल रहा है कि हम इसे मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं दैट व्हाट इज़ इट, ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसका मुकम्मल हमें आइडिया मिल रहा है। अब हम आते हैं सेंटेंस की तरफ। फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, अ कमांड और एन ऑर्डर और अ क्वेश्चन। ये कोई भी सवाल, कोई भी हुक्म, कोई भी
बात हो सकती है, कोई भी बयान हो सकता है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए, उसे बयां करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है या जिसमें बयां किया जाता है, दैट इज़ अ सेंटेंस। ये भी ग्रुप का एक मजमुआ ही है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, अब ये क्वेश्चन है। डू योर ड्यूटी, अपना काम करें। वर्क हार्ड, मेहनत करें। अब ये हुक्म दे रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। अली इज़ वर्किंग हार्ड, अली सख्त मेहनत कर रहा है, अभी सिंपल स्टेटमेंट है और ये अपने आप में मुकम्मल है। अब क्लॉज भी एक जुमला है, सेंटेंस भी एक जुमला है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, पते की बात बताता हूँ कि सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेज हो सकती हैं। क्लॉज सिंपल एक क्लॉज होती है, वेदर इट्स सबऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, कि ये वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, नाउन है, फिर वो क्या सेपरेट, वो एक और ही बहस है। लेकिन वो क्लॉज एक गिनी जाती है जिसमें एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेज हो सकती हैं। जैसे लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी, वी आर पिपेट्स एंड ओनली फ्यू पीपल नो इट। चंद लोग जानते हैं कि ज़िंदगी एक अलमिया है और हम कठपुतली हैं। अब इसमें एक से ज़्यादा क्लासेस हैं, ठीक है जी। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।